सब सुनेंगे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। महाराज जी, इस गीता के वचन में जो असंग शस्त्र माना गया है वह क्या है, और उसके पीछे जिस मार्ग की खोज करने को कहा है वह क्या है? तब महाराज जी ने कहा, सद असद विवेकवती बुद्धि से आत्मा और अनात्मा का विचार करना असंग शस्त्र है। जब अनात्मा से आत्मा की पूर्ण असंगता का अनुभव होने लगे तो उसे ही असंग शस्त्र से छेदन करना कहा जाता है। उसके पीछे साधक को यह प्रश्न होता है कि ईश्वर कहाँ है और कैसा है। इस पर विचार करना ही उस मार्ग की खोज करना है। उस समय गुरु महावाक्य का उपदेश करते हैं जिससे साधक को उस पद की प्राप्ति होती है जहां से वह फिर इस संसार चक्र में नहीं लौटता। महाराज जी, पूर्ण आत्मज्ञान निष्ठा कब समझनी चाहिए? जब संपूर्ण प्रपंच गंधर्व नगर अथवा आकाश के फूल के समान मालूम होने लगे और कोई भी चमकीला विषय अपनी ओर आकर्षित न कर सके। महाराज जी, निसंदेह आत्मज्ञान हो जाने पर असंगता के अभ्यास की आवश्यकता क्यों है? परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाने पर भी दीर्घकालीन अभ्यास के कारण चित्त में बैठी हुई विषयों की प्रीति दूर नहीं होती। विषयों का आकर्षण बना ही रहता है। उसे दूर करने के लिए असंगता के अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना अभ्यास के आत्मानंद की दृढ़ता नहीं होती और बिना आत्मानंद की दृढ़ता के विषयों में सुख बुद्धि बनी रहती है। अतः विषयों से उपराम होने के लिए और आत्मानंद की प्राप्ति के लिए अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अभ्यास से यह बात दृढ़ हो जाएगी कि मैं चराचर का दृष्टा हूं और संपूर्ण दृश्य मरुभूमि का जल है। महाराज जी, जगत से असंगता का अनुभव हो जाने पर यदि जगत की सत्ता बनी रहे तो क्या हानि है? असंगता का निश्चय हो जाने पर भी यदि जगत की सत्यता बनी रहे तो उसमें आसक्ति हो जाना संभव है, क्योंकि बिना असत्यता के निश्चय के जगत में रमणीयता बुद्धि दूर नहीं होती। इसलिए उसकी असत्यता का बोध भी परम आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं, आत्मा